डॉक्टर को और पाकिस्तान और इंडिया दोनों नेशन। उस डॉक्टर को सलूट मारता हूँ। ही इज द ग्रेट पर्सन। आप देखें कि इंसानियत की मैं मिसाल बताना चाहूंगा कि कितनी बड़ी मिसाल कायम की इंडिया के एक डॉक्टर ने। पाकिस्तान की एक लेडी थी, पाकिस्तान की एक बूढ़ी लेडी थी जो कि जिनका लिवर प्लांट होना था, लिवर ट्रांसप्लांट होना था। पाकिस्तान के अंदर आपको पता लिवर ट्रांसप्लांट की एक भी मशीनरी नहीं, यहाँ पर हो ही नहीं सकता। तो उस डॉक्टर ने, अभी देखे हालात कितने खराब इंडिया पाकिस्तान के, उस डॉक्टर ने वीजा दिलवाया उस लेडी को, वीजा दिलवा कर फ्री ऑफ कॉस्ट लीवर ट्रांसप्लांट करके उसको पाकिस्तान दोबारा मुंतकिल कर दिया, पाकिस्तान भेज दिया। आप बताएं मुझे कि इससे बड़ी इंसानियत की मिसाल मैं आपको और क्या दूं जो कि पीस कायम करे। आई लव दैट डॉक्टर के जो किया है। कोई मैसेज देना चाहेंगे इंडिया को? इंडिया को मैसेज क्या देंगे, बड़ा मैं अप्रिशिएट करता हूँ जी उस डॉक्टर का, जो हिंदू डॉक्टर ने हमारे मुसलमान लेडी को उन्होंने जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया। पाकिस्तानी जी, वेल डन। पाकिस्तानी लेडी, हाँ, पाकिस्तानी लेडी को जी, वेल डन जी। पता नहीं पाकिस्तान को अपने फुर्सत नहीं है तो वो करवाएगा कश्मीर में जाके। सर इंडिया को भी अपने में फुर्सत नहीं है, वो जाके करवाएगा। वो करवाते हैं एजेंसी जो उधर करवाती है। माइंडसेट को चेंज करने का टाइम आ गया सर, सर ने लेना देना बंद कर दिया। हमने कहा कि आज के बाद कभी भी इंडिया से ना एक सुई लेंगे ना देंगे। जब सैलाब आया तो हमने इमरजेंसी ट्रेड करवा के टमाटर लेना शुरू कर दिया। 30 रुपए किलो है। सिर्फ हिंदुओं के लिए ये फैसिलिटी नहीं है सर, वहाँ पे मुसलमानों के लिए भी ये फैसिलिटी है। अब इंडिया से नहीं आए, ये बताएं पहले। मैं ये मसला सारा यही है सर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज सच की इस वीडियो के अंदर इंडियन एक डॉक्टर ने दुनिया में मिसाल कायम कर दी गाइस अच्छे होने की। गाइस पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा क्या लगता है कि आपको कौन सा मुल्क चाहता है कि रिलेशन ज्यादा बेटर हो। गाइस पाकिस्तानी पब्लिक के लिए आज बहुत ही बड़ा जवाब मुझे मिल गया, बहुत ही अच्छा जवाब मिल गया पाकिस्तानी पब्लिक को देने के लिए। जो पाकिस्तानी पब्लिक कहते हैं कि इंडिया की तरफ से कदम नहीं उठाया जाता, इंडिया की तरफ से हाथ नहीं बढ़ाया जाता। गाइस इंडिया की तरफ से हाथ बढ़ाया जाता है, इस बात का सबूत ये है ये डॉक्टर जिन्होंने आज कोशिश की, जिन्होंने डॉक्टर साहब ने पाकिस्तानी एक लेडी की जान बचाई। गाइस मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तानी लेडी की जान किस तरह से बचाई। गाइस पाकिस्तान की एक लेडी थी जिनका लिवर ट्रांसप्लांट होना था, जो कि पाकिस्तान के अंदर पॉसिबल नहीं था। तो गाइस इंडिया के डॉक्टर ने राब्ता किया, डॉक्टर ने राब्ता करने के बाद कहा कि आप इंडिया आ जाओ, मैं आपकी ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूंगा। और गाइस उन्होंने अपनी ऐन जुबान, जैसे उन्होंने जुबान की थी, पाकिस्तानी लेडी पूरा ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट करवाकर पाकिस्तान भेजा। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि डॉक्टर ने कैसा काम किया, अच्छा काम किया या बुरा काम किया, पाकिस्तानी पब्लिक इस बारे में क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। जी तो गाइस हमारे साथ एक सर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए खैरियत से? सर मैं भी ठीक। नाम आपका सर? काशिफ जनाब। सर करते क्या है? प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं। बहुत नाइस सर। बेसिकली बात करने का पर्पस आपसे ये है, पाकिस्तान की एक लेडी है जो कि काफी एजेड है, जिनका लीवर ट्रांसप्लांट होना था पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान के ऑल ओवर दी जितने भी हमारे हॉस्पिटल है सब ने जवाब दे दिया कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिनके थ्रू हम लीवर ट्रांसप्लांट कर सके। फिर आखिरकार उनको आवाज आती है इंडिया की तरफ से कि भाई यहाँ पर हो सकता है। आपको पता होगा कि पहले भी इंडिया के से हमने इलाज करवाते रहे, किडनी ट्रांसप्लांट और लीवर ट्रांसप्लांट, ये काम करवाते रहे इंडिया से। तो अभी बॉर्डर्स भी बंद है, ट्रेड भी बंद है। तो उस डॉक्टर के बड़ापन देखे, डॉक्टर ने कहा कि आप आज मैं आपको वीजा दिलवाता हूँ। वो लेडी गई और उन लेडी का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसप्लांट करके वापस पाकिस्तान भेज दिया। कितनी बड़ी बात है। दैट्स अनबिलीवेबल। मैं नहीं मान सकता कि उन्होंने स्पेशल यहाँ से वो इंडिया गई हैं, इंडिया और उन्होंने कुछ भी चार्ज नहीं किया, कुछ भी चार्ज नहीं किया, फ्री ऑफ कॉस्ट। आई एम शॉक्ड फॉर दैट कि ये बहुत जिंदा दिली है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जो हमने सिस्टम डाला हुआ, ये हिंदू है और ये मुसलमान है और ये कर दो मार दो, तो ये तो उन्होंने इंसानियत की कमाल कर दी है। तो दैट्स द विद ह्यूमन बीइंग, आई लव हिम दैट पर्सन। और मैं दिल से ये कहता हूँ कि ये जो बॉर्डर लगे हुए हैं इनको तोड़ दिया जाए। और हम एक नेशन है, पूरी दुनिया में हमें इंडियन एक ही नेशन माना जाता है। तो वी वांट टू बी वी आर ए सेम नेशन, और ये खत्म कर दिया जाए। ये जो फिरका है, ये सिस्टम है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है। आई लव दैट डॉक्टर के जो किया है। डॉक्टर ने भी मैसेज दिया सर, डॉक्टर ने भी ये कहा है कि जो से ये जो बॉर्डर्स बनाए हुए हैं ना सर, बॉर्डर्स को खत्म कर दें तो मोहब्बत वहीं की वहीं है और प्यार वहीं का वहीं है। दोनों मुल्कों के दूसरे से प्यार है। कितना एग्री करते हैं डॉक्टर से? मैं 100% बल्कि 100 से 110% करता हूँ एग्री कि ये ऐसा होना चाहिए। सर गांधी ने कभी ये स्टेटमेंट दी कि मैं पाकिस्तान, हमारे कायदे आज़म कहते थे आप बेशक पाकिस्तान को अलग कर लो लेकिन फ्री होगा वीजा, कोई भी इधर आना चाहिए इधर जाए, उधर जाना चाहिए उधर जाए, वीजा फ्री होगा बिल्कुल भी। क्या कहना चाहेंगे कि उनका कैसा विजन था और आज हमें क्यों भटक गए हैं, अलग-अलग नेशन से अलग-अलग कौमें बनी हुई? अगर हम अफ्रीका में जाते हैं तो अफ्रीका की जितने भी 7 कंट्री हैं, आप बॉर्डर पे जाते हैं, वो स्टैंप लगाते हैं, आप चले जाते हैं। तो यहाँ हम जाना होता है इंडिया, तो पहले वो करें ये करें। तो वी वांट टू बी लाइक ए सेम नेशन। हम चाहते हैं कि जैसे वो गांधी साहब ने भी कहा, तो हम जाएं और हमारे बॉर्डर पे ही वीज़ा लगे, स्टैंप लगे और हम क्रॉस करके वापस अपना काम जो भी करना है, हम अपनी फैमिली वहाँ पे हमारी, तो वो होना चाहिए। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ये ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? अली रजा। करते क्या है? गारमेंट्स की शॉप है। बहुत आला। बेसिकली आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि आप एज अ पड़ोसी अपने कौन से पड़ोसी के साथ हमारे ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं? तो हमारे जो ईरान के साथ ही है पड़ोसी में, तो इंडिया के साथ हमारे वैसी मुखालफत है बहुत ज़्यादा। क्यों सर, क्या वजूहत? उनकी तरफ से सारे मामला है कि जो भी उनके साथ है वो ज़्यादा रखते हैं, दुश्मनी बहुत ज़्यादा रखते हैं। अवाम दोनों मुल्कों की नहीं है, तो गवर्नमेंट है या बीजेपी जो हुकूमत है वहाँ की, वो करती है दुश्मनी वगैरह। अगर बीजेपी भी अमन चाहती होती, अगर बीजेपी भी अमन चाहती हो, अगर अवाम भी अमन चाहती, इधर की अवाम भी अमन चाहती है, उधर की अवाम भी अमन चाहती है, तो बीच में मसला क्या खराब है? मसला हुकूमत के खिलाफ है ना। वहाँ जो हिंदू पसंद जो है जमाते, वो नहीं चाहते कि इनके आपस में तात हो,
ये ना मामला इस तरह जमातें भी चाहती हैं, जी इस तरह जाती है, चाहती हैं पीस चाहती हैं। नहीं चाहती ना, वो नहीं चाहती हैं। मैं सबूत दे सकता हूँ, वो उधर की जमातें सारी भी पीस चाहती हैं, अमन चाहती है पाकिस्तान के साथ। आप बता दें कि कौन नहीं चाहता, क्या हम चाहते हैं पीस, हम चाहते हैं इंडिया के साथ। चाहते हैं? सर ठीक है, इसी बारे में आपने कहा कि इंडिया के जो मतलब कि उनके हुक्मरान है वो पीस नहीं चाहते। सर वीज़ा कौन देता है? वीज़ा हुक्मरानी हुकूमत देती है, जो हुकूमतें पाकिस्तान या हुकूमतें इंडिया की जो हुकूमत है वो देती है ना। बिल्कुल सही। अब देखिए कि इंसानियत की मैं मिसाल बताना चाहूँगा कि कितनी बड़ी मिसाल कायम की इंडिया के एक डॉक्टर ने। पाकिस्तान की एक लेडी थी, पाकिस्तान की एक बूढ़ी लेडी थी जो कि जिनका लीवर प्लांट होना था, लीवर ट्रांसप्लांट होना था। पाकिस्तान के अंदर आपको पता लीवर ट्रांसप्लांट की एक भी मशीनरी नहीं, यहाँ पर हो ही नहीं सकता। तो उस डॉक्टर ने, अभी देखें हालात कितने खराब इंडिया पाकिस्तान के, उस डॉक्टर ने वीज़ा दिलवाया उस लेडी को, वीज़ा दिलवा कर फ्री ऑफ कॉस्ट लीवर ट्रांसप्लांट करके उसको पाकिस्तान दोबारा मुंतकिल कर दिया, पाकिस्तान भेज दिया। आप बताएं मुझे कि इससे बड़ी इंसानियत की मिसाल मैं आपको और क्या दूं जो कि पीस कायम करे। मैं आपको यही बात कर रहा हूँ ना, हमारी दोनों साइड की जो अवाम है वो तो चाहती है तो सर्दे खत्म हो सर। अब हुकूमत भी तो चाहती है, हुकूमत ने वीज़ा दिया तो यहाँ से गए ना। लेकिन हुकूमत उसका कोई हाथ डलता होगा तो वो हुकूमत ने उन्हें निकलवा लिया। वैसे हुकूमत भी नहीं चाहती, इंडिया की हुकूमत चाहती ही कोई नहीं। बीजेपी जो हिंदू जमात है कभी भी नहीं चाहती कि इनके साथ मुसलमानों का मामला इकट्ठे हो, बिल्कुल। सर पहले वाला टाइम रहा है, अब आप जो बातें कर रहे हैं, जो पहले वक्त में मैं तो था ही नहीं, जब मैं को पहले बात करता हूँ। अभी क्या बात कर रहे हैं ना, वो पहले वक्तों की बात थी जो आप कर रहे हैं। अभी भी यही हिसाब था उधर। कहने का मकसद है जो जमात है जो हिंदू, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक डॉक्टर भाई जो कि वीज़ा दिलवा के, भाई वीज़ा दिलवाना हुकूमत का काम है ना, वीज़ा हुकूमत देती है। आप या मैं वीज़ा दे सकते हैं, आप किसी को बाहर से किसी को ले आओ पाकिस्तान बोल लेके आ सकता है। जो साफ़ी है जो भी है, जो खराज पेश करते हैं, जो जिस बंदे ने के वो बुलाया है, ठीक है। लेकिन हमारी जो अक्सरियत जो है ना, वही मामला नहीं, हुकूमतें नहीं चाहती कि आपस में वो चीज़ हो। सर हुकूमत चाहती है, हुकूमतें चाहती हैं, लेकिन जमात नहीं चाहती, जो इंतजाम था हिंदू जमात वो नहीं चाहती। सर हिंदू भी चाहते हैं। फिर सर आप ये किस वजह से कह रहे हैं कि हिंदू नहीं चाहते या इंतहा पसंद हिंदू नहीं चाहते? आप ये कौन सी वजह से, कौन से फैक्ट पर बात कर रहे हैं, कौन सी किताबें पढ़ी हुई हैं? आपके मीडिया में देखा सारे मामला, हम वहाँ तो नहीं गए। कौन सी मीडिया में देखा? सब मीडिया में, ये चैनल में चलते हैं, मीडिया चैनल में? हाँ मीडिया में सारे। मीडिया वही दिखाती ताकि नफरतें पैदा हो। अब किसको करें हम? सर आप हकायक को देखा करें, आप हकायक को बीबीसी को सुना करें। सर अगर आपको ज़्यादा लगे आप सोशल मीडिया को फॉलो कर लें, सोशल मीडिया के हमारे जैसे पेज को देख लें, आपको फैक्ट मिलेंगे और सच्चाई पे बात होगी। अब आपका पेज वैसे कौन सा है? मैं आपको पेज भी बता दूंगा सर, मैं आपको पेज भी बता दूंगा। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि एक इंसानियत की जान बचाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, किसी ने एक इंसान की जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई। किसी ने एक इंसान को किसी नाजायज़ इंसान में कत्ल कर दिया, किसी का नजायज़ बिला किसी वजह कत्ल किया, उसने गोया पूरे इंसानियत को कत्ल किया। तो इतना बड़ी मिसाल कायम की है। वो पहली औरत नहीं है जिनको किडनी ट्रांसप्लांट किया। यहाँ से हमारे बहुत सारे मरीज आते हैं इंडिया, जाकर अपने इलाज करवा के आते हैं। हमसे बेहतर है तो इलाज करते हैं ना सर। आप इंडिया के कुछ बंदे तो कह सकते हैं, कुछ शख्सियत तो कह सकती हैं, है इधर पाकिस्तान में भी है। जैसे अंसार बरनी था, वो भी तो चाहता था ना, सारे मामला थे, ठीक है। लेकिन अक्सरियत जो भी है जो है ना, वो नहीं चाहती। कहने का मकसद अवाम चाहती है, जो जमातें हैं ना, जितना दुश्मन है बीजेपी जमात है हिंदू की, वो बिल्कुल नहीं चाहती। सर ये बताया जाता है हमें सर, मुसलमान जो इंडिया के अंदर मौजूद है ना, मैं आपको बताता चलूँ सर, आपको कितने का केजी आटा मिल रहा है? 150 रुपये जो अच्छा आटा, 150 रुपये मिला है। 160 150 का जो अच्छा होता है, वैसे 120 रुपये जो दूसरा आटा जो बिल्कुल सही। इंडिया में पता कितने का केजी आटा? सस्ता आटा मुझे 25 से 30 रुपए। इस तरह ही बात है। प्याज देखो यहाँ 250 रुपये किलो है, वहाँ जाके 25-30 रुपये किलो है। पर सिर्फ हिंदुओं के लिए ये फैसिलिटी नहीं है सर, वहाँ पे मुसलमानों के लिए भी ये फैसिलिटी है। अब इंडिया से नहीं आए, ये बताएं पहले। मैं ये मसला सारा यही है सर। मैं पीस कायम करना चाहता हूँ। जो हक बात करता है उसको हम उल्टी निगाह से देखते हैं सर। लेकिन मैं मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि मैं पीस पैदा करवाना चाह रहा हूँ, मैं जो नफरतें ये खत्म करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं तो कह रहा नफरत खत्म हो, लेकिन बात कहने का मकसद फिर आपको भी बताता हूँ कि हमारे जो है जमातें नहीं चाहती, खास तौर पे इंडिया की बीजेपी जमात, वो नहीं चाहती कि हमें दिखाया जाता है यार। वो आप उसकी दिमाग की तरफ से रहो, लेते बात हो। अब मैं किसी अभी फैक्ट पे अगर आप बात करेंगे ना, तो मुसलमान जितने को इंडिया में खुशहाल है उतने पाकिस्तान के मुसलमान हैं आज के टाइम के। नहीं, इंडिया में मुसलमान वहाँ तंग भी बड़े हैं। कश्मीर में क्या लाता है सर अभी अगर तंग की बात करेंगे तो कश्मीर में क्या लाता है? अगर कश्मीर में क्या लाता है? कश्मीर में कैसे जुल्म नहीं कर रहा, इंडिया जुल्म नहीं कर रहा था? जुल्म हो रहा था सर, हो रहा है सर। G20 की मीटिंग इंडिया ने कश्मीर के, मुझे लगता है आप इंडिया से आए हैं, इंडिया के हक में सारे बातें कर रहे हैं। मेरी बात मतलब सुन, यही है ना, मेरी बात सुने। अब बलोचिस्तान में क्या हो रहा है? इंडिया करवा रहा है उधर। फिर हम वो भी कहता है कि कश्मीर में पाकिस्तान करवा रहा है। पता नहीं, पाकिस्तान को अपने फुर्सत नहीं है तो वो करवाएगा कश्मीर में जाके। सर इंडिया को भी अपने में फुर्सत नहीं है, वो जाके वो करवाएगा। करवाते हैं एजेंसी जो उधर करवाती है। माइंडसेट को चेंज करने का टाइम आ गया सर। यकीन करें कि जब आप सुलह करने के लिए किसी बंदे के पास जाए और उससे पुरानी बातें छेड़े ना, वहाँ पर सुलह नहीं जंग होती है। आप मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस रखने वाले मुझे लग रहे हैं, तो मैं आपको ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप किसी लिए सुलह करने जाओ, पुरानी बातें छेड़ो, वहाँ पर सुलह के बजाय जंग हो जाएगी। अब जो अफगानिस्तान के जरिए दहशत गर्दी तो पाकिस्तान में हो रही है, इंडिया नहीं करा रहा, इंडिया करवा रहा। कश्मीर में इंडिया करवा रहा। इस बात का हमारे पास प्रूफ है। ये बिल्कुल प्रूफ है। जो पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान है वो करते हैं, तबादला ख्याल करते हैं। अगर इंडिया साजिश करता है हम पर, वो पावरफुल है तो साजिश करता है ना। तो वो तो हर आपको हम अपने एजेंसीज को इतने पैसे देते हैं सर
किस वजह से पैसे देते हैं? ताकि वो हमारी सिक्योरिटी दे कर सके। आप अपनी जेब से पैसे निकाल कर देते हैं तो वो पैसे कहाँ जाते हैं? ये हमारी सिक्योरिटी करने के अलावा